लास्ट मैंने जब झारखंड के रिक्रूटमेंट की वीडियो बनाई थी तो बच्चों के बहुत सारे मिक्स्ड टाइप के रिएक्शंस थे कि सर झारखंड में तो केवल नोटिफिकेशन केवल पेपर में आता है, असलियत में कुछ नहीं आता। लेकिन अभी रिसेंटली जो झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहे हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, और लंबे समय से बहुत कोई मतलब कोई भी रिक्रूटमेंट आया ही नहीं है, तो इस वजह से झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन जी, उन्होंने खुद पर्सनली ट्वीट करके बताया कि बहुत ही जल्दी सभी की सभी डिपार्टमेंट के खाली पद भरे जाएंगे। और आज सुबह के न्यूज़पेपर में ये देखिए, यहाँ पर टोटल वैकेंसीज बताई गई है कि नवंबर के महीने तक टोटल जो रिक्रूटमेंट होने वाला है वो 3347 पद पर होने वाला है। ये देखिए नवंबर माह तक शुरू होगी नियुक्ति की प्रक्रिया। अब इसमें किस किस लेवल की पोस्ट आने वाली है अपन उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्त, सहायक अभियंता जो असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट होती है उसमें 372 रिक्रूटमेंट मतलब 372 पोस्ट आएंगी एई की। कनीय अभियंता मतलब जूनियर इंजीनियर की टोटल 795 वैकेंसीज आने वाली हैं। और अकाउंटेंट पोस्ट की 180। और इसके अलावा लाइनमैन, टेक्निकल असिस्टेंट, सहायक, एसबीओ, इसकी टोटल 2000 पोस्ट आने वाली है। अब मुझे खुद बताते हुए शर्म लग रही है, लेकिन लास्ट जो रिक्रूटमेंट हुआ था झारखंड के वितरण निगम लिमिटेड मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का, वो 2016 में हुआ था। और ये देखिए दोस्तों, ये रहा उसका फुल नोटिफिकेशन 2016 वाले का। अगर अपन इस नोटिफिकेशन पे देखेंगे तो ये देखिए 2016 यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर जनरेशन की पोस्ट थी, असिस्टेंट इंजीनियर जीटीओ की पोस्ट थी, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की। इसी तरीके से जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जनरेशन, जेई इंजीनियर जीटीओ और जेई इंजीनियर सिविल। अब इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जनरेशन में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिग्री वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जीटीओ की पोस्ट पे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ। इसके बाद अगर हम सिविल की बात करेंगे तो सिविल में जिन्होंने डिग्री करी है वो बच्चे अप्लाई कर सकेंगे। अब जो भी रिक्रूटमेंट इस बार आएगा, जो इस बार नोटिफिकेशन आएगा, वो एक अलग चीज है, लेकिन फिर भी एक कुछ आइडिया लग जाए हमें कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसीलिए मैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपको बता रहा हूँ। है तो ये काफी पुराना 10 साल पहले का, लेकिन हमें आइडिया तो लग जाएगा। जो एलिजिबिलिटी है वो तो चेंज नहीं होती है। अगर हम जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जनरेशन की बात करें तो इसमें 3 इयर्स फुल टाइम इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने डिप्लोमा के बाद डिग्री भी हासिल कर लिया तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन डिप्लोमा होना जरूरी है। जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जीटीओ की पोस्ट के लिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। और सिविल की पोस्ट पे जिन्होंने सिविल से डिप्लोमा किया है वो बच्चे अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट ऑपरेटर की भी एक वैकेंसी आई थी। फिर एसबीयू की भी वैकेंसी आई है। तो इसके अंदर आईटीआई वाले बच्चे शुड possess ट्रेड सर्टिफिकेट एज इलेक्ट्रीशियन फ्रॉम एन आईटीआई एंड शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर इन द जॉब पोस्ट क्वालिफिकेशन। मतलब एसबीओ की पोस्ट के लिए इलेक्ट्रीशियन आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1 साल का इसमें जॉब के बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और जूनियर लाइनमैन की पोस्ट जो आई थी 2016 में, उसमें भी इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन से जिन्होंने आईटीआई किया वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ भी जरूरी है। और फिटर की पोस्ट के लिए भी जिन्होंने फिटर ट्रेड से आईटीआई किया है और कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया था 2016 में। अब चूंकि इतने सालों से कोई वैकेंसी आई नहीं है, तो हो सकता है शायद कि ये एक्सपीरियंस रिमूव हो जाए, या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी वो तो फुल नोटिफिकेशन आने पे ही पता चलेगा। बट इसके अंदर एक और चीज है कि जैसे एज लिमिट की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर्स है। फिर ईबीसी बीसी के लिए 37 ईयर्स, और वुमेन के लिए 38 ईयर्स, और एससी एसटी मेल फीमेल के लिए 40 ईयर्स एज लिमिट यहाँ पे रहती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें नीचे तो अब फिर इस बस यही बताया है कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या है। लेकिन दोस्तों अब ये सारी चीजें तो हम अलग किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल सबसे अच्छी बात यही है कि फाइनली जो झारखंड इतने सालों से सोया हुआ है डिपार्टमेंट, अब कहीं ना कहीं जाके लग रहा है कि हाँ डेफिनेटली इस रिक्रूट मतलब इस डिपार्टमेंट के अंदर भी रिक्रूटमेंट होगा। और ये जेबीवीएनएल मतलब झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एई की रिक्रूटमेंट आएगी। ठीक है दोस्तों। और बाकी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा सभी के सभी न्यूज अपडेट्स के लिए। थैंक यू।